समझदार बहू पार्ट एक। संजना, तुम तैयार नहीं हुई? बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप भी ना कितना परेशान हो जाते हो। वो बात नहीं है संजना, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। ओहो, आप भी ना बस एक ही बात करते रहते हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा हो जाएगी। सुननी तो मुझे पड़ेगी। ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। पिंक साड़ी में संजना बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही राजेश घंटी बजाता है। सरला जी दरवाजा खोलती है। बेटे को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश उनके पैर छूता है। क्या मम्मी, आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ है? बेटा, अभी आ रहे हैं। बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। लो आ गए। पीछे खड़े मधुसूदन जी को देखकर सरला जी ने कहा। राजेश ने मुड़कर उनके पैर छुए। कैसे हैं पापा? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी संजना यह सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सरला जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सरला जी को लगता था राजेश को बहला फुसलाकर गुरुग्राम ले गई। नौकरी के बहाने मम्मी पापा से इकलौते बेटे को अलग करने के लिए वे संजना को दोषी मानते थे। अरे बेटा, बैठो, खड़े क्यों हो? सभी डाइनिंग रूम में बैठ जाते हैं। संजना फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। बेटा, जॉब कैसे चल रही है? बढ़िया पापा, सब मजे से चल रहा है। क्या मजे से चल रहा है? देख, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहां तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा संजना की तरफ था, क्योंकि वह भी तो जॉब करती थी। अरे यार मम्मी, फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहां मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ, और फिर आपसे हर वीक एंड पर मिलने आता तो हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। मम्मी, ध्यान रखते हैं। हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है। वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ ताने ही मारते रहोगी? सरला जी उठकर किचन में जाने लगती है। संजना उनके पीछे पीछे जाती है। लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ। आप बैठ जाइए, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हूँ। तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो। मैं लाती हूँ। संजना वापस आ जाती है। वह एक नजर राजेश की तरफ देखती है। राजेश उसे शांत रहने का इशारा करता है। सरला जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आती है। चाय पियोगे या कुछ ठंडा? मम्मी, आप बैठो, चाय संजना बनाकर लाएगी। आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सरला जी जाकर अपने बेटे के पास बैठ जाती है। मम्मी, तुम हर समय संजना को बुरा भला कहती रहती हो। जानती हो, उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है। उसमें वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर आप लोगों से मिलने आती है। अरे, दो लोगों का काम ही कितना होता है। सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो। मत आया करो मिलने। जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो। अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी संजना चाय लेकर आती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। कुछ देर वहां रुककर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। राजेश, मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है। वो तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती है। चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की ही तो बात होती है, सुन लिया करो। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस एक दिन की टेंशन में पूरा वीक कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। संजना लंच में कविता से बात करती है। कल से मूड खराब है यार। कल फिर से राजेश के घर गई थी, वहां मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। अरे यार, सास की बात को इतना सीरियस
क्यों ले रही है? ज्यादा सोचा मत कर, सब ऐसे ही चलता है। चल छोड़, मुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। नहीं, मैं अब प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दें। हाँ ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो जरूरी है। नहीं यार, अब और टेंशन नहीं चाहिए। पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ। मम्मी जी को लगता है मैं राजेश को अपने साथ ले गई। लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो। फिर तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी तो बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने राजेश भी काम को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती है। चल ठीक है, सोच ले, अपना करियर भी तो बनाना होता है, देखा जाएगा। शाम को राजेश ऑफिस से घर आता है। राजेश, पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफर कर देते। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं। हाँ ठीक है संजना, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी। राजेश, लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शनिवार को संजना राजेश के मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाती है। राजेश नहीं आया, क्या बात है? मम्मी जी, वो बेंगलोर गए हैं, कंपनी के काम से मंडे तक आ जाएंगे। पहले तो मुझे बताकर जाता था, अब की बार बताकर भी नहीं गया। मम्मी जी, अचानक जाना पड़ा। मंडे को आते आपसे मिलने आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है। सरला जी को संजना की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी आंखें राजेश को देखने को तरस रही थी। संजना ने हलवा परोस कर दिया तो सरला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहां रुककर संजना उनसे विदा लेकर घर आ गई। रात को करीब 2 बजे अचानक संजना के फोन की घंटी बजी। संजना ने देखा, अनजान नंबर से फोन आया था। हेलो, कौन है? संजना जी बोल रहे हैं, मैं अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो हैं? जी वो अभी आईसीयू में है, आप आ जाइए बस। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्दी से अपने भाई सचिन को फोन करके सब बताती है। सचिन गाड़ी लेकर संजना के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। संजना रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। दीदी, चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लग गई होगी, लेकिन जीजाजी तो कल आने वाले थे, पता नहीं उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए। मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वे घबरा जाएंगे आपको छोड़कर, सुबह मैं उन्हें ले आऊंगा, फोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राजेश एयरपोर्ट से कैब लेकर गुरुग्राम आ रहा था, तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया राजेश सीरियस है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? देखिए, अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट, आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। सचिन, तुम मम्मी जी और पापा जी को ले आओ, उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताइयो, बस कह दियो थोड़ी सी चोट लगी है। संजना उसे बेचकर राजेश से मिलने जाती है। राजेश के पूरे सिर पर पट्टियां बंधी थी, वह दर्द से कराह रहा था। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, हाथों में भी पट्टियां बंधी थी। संजना आंसू पोंछते हुए राजेश के करीब पहुंची। कैसे हो आप?
राजेश थोड़ी सी आंख खोलकर संजना को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। आप चिंता न करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मी कहाँ है? एक बार। इससे आगे राजेश कुछ बोल नहीं पाया। सचिन गया है उन्हें लेने, अभी आते होंगे। दर्द के कारण राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। दोस्तों, इस कहानी का शेष भाग आपको भाग 2 में होगा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।